सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जब साधना के लिए गया, साधना में एक पक्षी ने साधना तुड़वा दी, लौट करके आया, अपने महल के ऊपर चढ़ रहा है। माता कयादू ने प्रश्न किया, अरे जो सीना चौड़ा करके चलता है आज उसकी गर्दन झुकी क्यों है? हिरण्यकश्यप कहता है साधना को गया था। अरे आप साधना के लिए गए थे तो हुआ क्या? बोले मूड खराब है, बात मत करो। अरे हुआ क्या प्रभु? अरे हुआ क्या, एक पक्षी आया, वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था? नारायण नारायण बोल रहा था। ओहो, कयादू ने कहा एक नास्तिक के मुख से भगवान का नाम, सुंदर मौका है। विषय क्या है? अपनी जगह पर आ रही हूं, संतान। अगर मां चाहे तो संतान को कैसा बना सकती है, सुन लीजिए इस प्रसंग से। कयादू ने विचार किया, नास्तिक के मुख से आज क्या नाम आ गया? नारायण का। मनी मन विचार कर लिया, इसी दिन का मुझे बालक चाहिए। आज कहा प्रभु आप बड़े थक गए होंगे, आप जरा विश्राम करवाइए, हाथ पैर धोइए। सुंदर सा गर्म जल करके दिया। जैसे ही हाथ पैर धोए, प्रभु जरा बताना तो वो पक्षी क्या कह रहा था? कयादू जैसे ही साधना में बैठता था नारायण नारायण बोलता था। ओह, काउंटिंग चल रही है। फिर स्नान घर में जल दिया, चलो पतिदेव स्नान कर लो। क्या बोलता था वो पक्षी? नारायण नारायण बोलता था कयादू। जैसे ही स्नान करके निकले, टॉवल दे दिया हाथ में। अरे बालों को जरा जरा केसों को आप सुखाइए, बड़े सुंदर लग रहे हो। पक्षी क्या बोलता था? अरे नारायण नारायण बोलता था। काउंटिंग चल रही है। सुंदर सा भोजन बनाया, कथा को विस्तार न करते हुए भोजन बनाया, नारायण नारायण बुलवाया। आज सैया लगाई गई सुंदर, और कहा प्रभु एक बार और बताओ वो पक्षी क्या बोलता था? कयादू अब तो सारी हदें पार कर दी हैं, कितनी बार बुलवाओगी? थोड़ा रोष में आ गया और बोल पड़ा जो रह गई थी शेष आवाजें। पक्षी एक ही बात बोलता था, नारायण 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 नारायण। आज माता ने उसी दिन का बालक, जोर से बोलो, आप भी जरा बोलो। अब बालक आ गया और साधना में दोबारा गया था। साधना में जीत के उसका भाई हिरण्याक्ष जब से मार दिया था तो भगवान से द्वेष करने लगा था हिरण्यकश्यप। तो बालक को गुरुकुल में दाखिला करवा दिया और आचार्यों से कहा सुनो पंडित जी महाराज, सब कुछ बच्चे को पढ़ाना, लेकिन नारायण का नाम मत पढ़ाना। कहा हमें क्या मरना है भैया, जो हम पढ़ाएंगे, जैसी आप कहोगे वैसे ही हम तो करेंगे। बोले यही बात ठीक है, तुम्हारे हित की बात है। उधर एक दिन भक्त प्रहलाद जी देखते हैं कि एक कुम्हार, जानते हो ना, कुम्हार ने अबा लगाया और उस अबा में मिट्टी की मटकियां लगा दी। रात को कुम्हारन बैठ करके ठंडे मौसम में, आप तो कथा कुछ खास नहीं सुन रहे हो ठंड में, इससे भी ठंड की बात थी, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं। प्रहलाद देखते क्यों कर रहे हैं आप, बड़े बुजुर्ग से हैं। अरे मैया आप ये राम राम क्यों कर रही हो, नारायण नारायण क्यों कर रही हो? अरे मुझे ये लगता है एक बिल्ली बार बार आती है और मटके के पास में आके वापस चली जाती है। मुझे ये लगता है कि जो मैंने अबा लगाया है, अबा जानते हो जो मटकियां पकती हैं, उसमें लगता है बिल्ली के बच्चे थे और मुझसे जाने अनजाने में अपराध हो गया। अब पता नहीं कौन सी मटकी में होगा, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब तो मैं भगवान पर आश्रित हूँ, भगवान का नाम सुमिरन कर रहा हूँ। काश जिस मटकी में बालक है वो बालक सुरक्षित आ जाए। भक्त प्रहलाद ने कहा इतनी ताकत है नाम में। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बच्चे जरूर बचा देना, नहीं तो ये बच्चे बच्चे न बच्चे, ये बुजुर्ग जरूर चले जाएंगे रात भर ठंड में। ठिठुरती ठंड में राम राम नाम जप किया।
प्रहलाद ने रात भर देखा इस दृश्य को। सुबह हुआ, अबा को खोला गया और जैसे ही खोला गया सारी मटकी हटा दी गई, लेकिन जैसे अंदर लास्ट की मटकी जैसे ही अंतिम उठाई गई तो बिल्ली के बच्चा फुदक फुदक के कूद कूद के चलने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भक्त प्रहलाद ने देखा कमाल है नाम में, और मन में विचार कर लिया, कुछ तो गर्भ से लेके आए और कुछ वातावरण ने तैयार कर दिया। आज से मैं जीवन भर भगवान का ही नाम लूंगा। सत्य मुझे लगता है यही है, बाद बाकी सब असत्य है। अब जहां बैठा करें वही नाम लिया करें। अब बड़ी लंबी कथा थी, गुरुजी का काम कर लिया करें, लंच हुआ करे, वैसे ही कहा करें कि अब चलो नारायण नारायण करते हैं। सारे अपने ग्वाल वालों को, सब बच्चों को, दोस्तों को ले जाया करें। दोस्तों ने कहा तुम्हारे भगवान से प्रीति कैसे लगे, दर्शन कैसे हो? तो कहा एक काम करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब एक एक करके सब बच्चे आ गए, जो बच्चा छुए वो भी करने लगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अंत में गुरुजी ने देखा कि सारे बच्चे चले गए, क्लास खाली हो गई। गुरुजी दौड़े, गुरुजी ने देखा ये तो बच्चे छूट ही नहीं रहे, आवाज सुन ही नहीं रहे। गुरुजी ने पकड़ा, गुरुजी को भी करंट लगा और गुरुजी भी करने लगे क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब इतनी देर में भनक किसे मिल गई? हिरण्यकश्यप को मिली। हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुजी मैंने आपको मना किया था, पर मेरे छोरा को आपने नारायण का नाम ही रटा दिया और बहुत वर्णन है। बुआ जी आई, भैया आजकल इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? बुआ जी कौन सी है? प्रहलाद की जानते हो ना, आने वाली है ना मार्च में। हाँ, होलिका बुआ भैया थी, भैया है हिरण्यकश्यप। तो कहा मुझे वरदान मिला है, मैं जो चुंदरी ओढ़ के बैठ जाऊंगी तो मैं जलूंगी नहीं, उसको बिठा दो, मैं अपने पे चुंदरी ओढ़ लूंगी और अग्नि प्रवेश कर देना, मैं बच के निकल आऊंगी, वो मर जाएगा। भगवान ने उस समय हवा चला दी और चुंदरी उठी, भगवान के भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर गई और होलिका भैया जल के भस्म हो गई। पहाड़ पर से गिराया, गरम गरम खोलते तेल डाले, जब सारी हदें कोई नहीं चली तो हिरण्यकश्यप दुखी हो गया और एक दिन कहा तू दिन भर भगवान का नाम लेता है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, कहाँ है तेरा नारायण? भक्त प्रहलाद बोले खड़े होके, जैसे जैसे बोले हाथ चलाते रहो, खड़े होके। भक्त प्रहलाद बोले पिताजी वो है कहाँ? नहीं, वो इत्र है, वो तत्र है और वो तो सर्वत्र है, वो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो प्रत्येक जगह है पिताजी। अच्छा, मेरे दुश्मन का नाम बार बार लेता है, दिखा कहाँ है? और सब कार्य करने के बाद एक खंबा गरम करवा दिया। कहा इस गरम खंबे को पकड़ ले। देखते देखते क्या देखते हैं, भक्त प्रहलाद देखते हैं खंबे में से चींटियां रेंगनी शुरू हो गई। भक्त प्रहलाद ने कहा गरम खंबे पे जब चींटियां नहीं मरी तो मेरा क्या होगा? लगता है चींटी के रूप में भगवान आ गए। कहा दुश्मन का नाम लेता है, मेरी संतान होके मेरा कहना नहीं मानता है, देखे तेरा कहाँ है भगवान, तुझे कैसे बचाएगा? पकड़ इस खंबे को। और खंबे को पकड़वाया भगवान। आज भक्त प्रहलाद मुस्कुराते जा रहे हैं, खंबे को पकड़ लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो क्रोध में भर गया हिरण्यकश्यप, म्यान से तलवार निकाली और उठा करके मूर्ख, आज तुझे देखिए तेरा नारायण कहाँ बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? आज कोई बचा नहीं सकता, लगता है तेरा काल तो मेरे हाथों लिखा है। तलवार ली और वार कर दी खंबे पर, और जैसे ही खंबे पर वार किया, देखते देखते आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की हाथ जोड़े खड़े हैं भक्त प्रहलाद। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को लिया
और उठा लिया हिरण्यकश्यप को हाथ। कहा मूर्ख प्राणी याद कर, तूने वरदान क्या पा लिया, लोगों को तंग किया। देख तूने वरदान पाया कि तू दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे। देख समय क्या हो रहा है, संध्या बेला हो रही है, गोधूली बेला हो रही है। तूने कहा ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, देख मैं तुझे जंघाओं पर डालूं। तूने कहा अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, देख मैं तुझे अपने नाखूनों से चीर रहा हूं। देखते देखते भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत, आज नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप का वध तो कर दिया, लेकिन नरसिंह भगवान क्रोध में अभी भी दहक रहे। लटें बिखर गई, आंखें लाल हो गई, भुजाएं फड़फड़ाने लगी, डमरू बीन बजाए बजने लगा, चीत्कार मच गई, धरती डोलने लगी, आसमान घूमने लगा, त्राहिमाम फैल गई। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी माता आई, लेकिन वो भी डर के भाग गई। और अंत में लोगों ने कहा शेर के पास तो शेर का बालक ही जा सकता है, अर्थात भक्त प्रहलाद को ला करके गोदी में छोड़ दिया गया। जैसे ही भक्त प्रहलाद आए गोदी में लिटा लिया और नरसिंह भगवान शांत हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय। प्रभु आप क्रोध करेंगे तो मुझे डर लगेगा। मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा है। भगवान का क्रोध किसी को सहन नहीं होता है। भगवान जब रूठ जाते हैं तो जीव घबरा जाता है, दुनिया रूठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु आप रूठ जाएंगे, आप क्रोध में अच्छे नहीं लगते। मैंने तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराते देखा है, आशीर्वाद देते देखा है। प्रभु आप क्रोध न करें, शांत हो, आप मुस्कुरा दें, नहीं तो मुझे लगेगा मेरे प्रभु नहीं आया। भगवान ने कहा भक्त मैंने तेरे लिए आने में देर कर दी, मुझे माफ कर दे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपने देर नहीं की, आपने तो हर क्षण मेरी रक्षा की। रही होगी कमी तो मेरी ही साधना में रही होगी प्रभु। और भक्त प्रहलाद के कहने पर नरसिंह भगवान ने वो क्रोध रूपी आवरण अलग रख दिया, शांत चित्त हो गए, मुस्कुराने लगे। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु बड़े बड़े देवता आपको नहीं मना पाए, मेरे अंदर तो क्या ज्ञान था, क्या शक्ति थी जो आप शांत हो गए, पिघल गए। ब्रह्मादय सुरगुणा मनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वन्मसां प्रवाह नाराधितं पुरुगणैरधुनापि रिपुः किं तोष्टुमहरति समय हरिकग्र जाते। हे प्रभु मेरी किस चीज से, किस सेवा से, किस वाणी से आप शांत हो गए। बड़े बड़े देवता भी आपको शांत नहीं कर पाए। भगवान कहते तेरी सरलता से मैं पिघल गया। मांग ले तू, मांगना क्या चाहता है। प्रहलाद कहते प्रभु आपका दर्शन हो गया, मुझे और क्या चाहिए। अरे दर्शन तो हो गया, मेरा आना निरर्थक नहीं होगा, और कुछ मांग ले। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं संसार के लोगों में ही आपका दर्शन करूं, ये भी है मिलेगा, और कुछ मांग ले। कहा जाने अनजाने में मेरे पिताजी ने आपको बड़ी गाली गलौज किया, हो सके तो उन्हें मुक्ति दे देना। अरे प्रहलाद तेरी संतान, तेरे जैसी संतान जिस कुल में पैदा हो जाती हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तू अपने पिताजी में ही अटका है। 21 पीढ़ी आपने कथा की है, आयोजन किया है, जो सुन रहे हैं जिन्होंने आयोजन किया है, 21 पीढ़ियों तक इसका पुण्य प्रताप जाता है। भगवान ने आश्वस्त किया जब जब प्रभु आपका नाम लो मुझे दर्शन हो आपका। भगवान ने तथास्तु किया है और अंतर ध्यान हो गए।